तुमने हेलो। हाँ हेलो। आपको काम? हाँ भाई कौन? अरे आपको मालूम तो है, मैं इस टाइम तो कोई बात नहीं करना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई पहले नाम बता दीजिए, आपका नाम सेव नहीं है। अरे भाई वो शयान अंसारी नाम है हमारा, समझे? आपसे बात हुई थी। कौन सा अंसारी? शयान। शयान अंसारी है। हाँ वो कहाँ है? मैसेज भेज रहे हैं भैया, जब नंबर आपका ब्लॉक कर दिया हो तो। नहीं आप ब्लॉक से हटाइए ना, आप ये खोल से हटाइए कि कभी अरे तो भाई नहीं बात करना है ना मुझे आपसे, जबरदस्ती है क्या कोई? क्यों आप डर गए क्या? जब आप लोग को कुछ आता जाता नहीं है तो क्यों फोन करते हैं? किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे को फोन करो ना। अगर कुछ नहीं आता तो मैं आपको करता ही नहीं है, वो कॉल ही नहीं करता। तो मेरे भाई अगर कुछ आपको आता होता तो मैं नंबर आपका अनब्लॉक कर देता ना। अब कुछ आता ही नहीं, दाएं बाएं की बातें करते हैं आप खाली बस। वो तो आप आगे खुद वो कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, तो मैं भी क्या करता। चलिए बताइए क्या काम है? इस टाइम आपसे कुछ बात नहीं करनी, मैं इस टाइम आपकी कहना चाहता हूँ, आप ये खोल हटाइए कि वो आपसे कभी भी बात करने से सही रहेगी, समझे? हाँ तो जब आपको कॉल करना होगा मैसेज आप भेज दीजिएगा, हम पलट के कॉल कर लेंगे। नहीं आप DS खोल हटा दीजिए। आप DS खोल हटा दीजिए। अरे भैया जब मैं ऑफिस में होऊंगा तब आप फोन करने लगोगे, इसलिए मैं नहीं करूँगा, अपने हिसाब से कॉल कर लूंगा। ऐसे तो आपके नंबर यूट्यूब पे बहुत है, यूट्यूब पे है तो ऐसे तो सब कर रहे हैं। मैं आपको क्यों करूँगा? आपको ऑफिस के टाइम आप शाम को 5 बजे टाइम छुट्टी देते हैं, तो करूँगा आपको मैं, वो भी कभी कभी जब जरूरत होगी। ठीक है अनब्लॉक कर दे रहे आपको, ठीक है? हाँ हाँ चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम। सलाम मत क्या करो हमें। अच्छा भूल गए थे भाई, आप तो बरेलवी हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, ए कब्र वालों, ए दरगाह वालों, ए मजार वालों, सलामती हो। उनके सलाम चले। अरे भाई आप तो कब्र वाले दरगाह वाले हो ना, तो आपको कब्र वाला सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। कब्र तुम्हारी यहाँ नहीं बनती है क्या? नहीं आप लोग कब्र वाले हो ना, हम लोग कब्र के अंदर मेरे भाई दफनाते हैं। आप तो कब्र के अंदर दफनाने के बाद दरगाह मजार आस्थाना बना के वहीं पे मेरे भाई अपना सारा दीन धर्म बना लेते हो। दीन धर्म क्यों? वो अल्लाह के वली का मजार बनाते हैं। और तुम्हारी इतने तेली क्यों मजार बनाते हो? इतने तेली की बनाइए। आला हज़रत का क्यों नहीं बनाया मजार? आला हज़रत क्या माज़अल्लाह आपके नजदीक अल्लाह के वली नहीं है? उनकी कब्र तो आज भी कच्ची है, एक बालिश ऊंची है। मुझे इतने तैमिया बताइए तुम। अरे इतने तैमिया, चलिए देखिए आपका उसूल है कि पक्की कब्र उसकी बनती है जो अल्लाह का वली होता है, तो इब्ने तैमिया अल्लाह के वली हो गए, आला हज़रत तो अल्लाह के वली से खारिज हो गए ना। पक्की खबर तो कब्र कच्ची हो गई ना आपके साथ से। पक्की खबर क्यों ये बताइए मुझे? किसकी? इतने तैमिया की पक्की खबर क्यों है? अरे जिसने बनाई है आप उसको बताइए ना। जिस दिन मेरे भाई तुम्हारी जमात के लोगों ने बनाया, अहले हदीसों के हाथ में पावर आएगी, हम लोग इंशाअल्लाह, चाहे अपना आलिम हो या किसी दूसरे का आलिम हो, चाहे कोई मोतबर हो, हम लोग अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करके सारी मतलब जो भी भाई पक्की कब्रें बराबर कर देंगे। आप किसके हाथ में बताइए? आप किसके हाथ में उसकी खबर? अभी तो मोदी सरकार है ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोदी सरकार के राज में इलाहाबाद में जो पक्की मजार दरगाह रोड के बीचों बीच बनी हुई थी, सब मेरे भैया आराम से उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। और हाँ तुम तो दुश्मन है ना, वली हो गए हम भाई नरेंद्र मोदी को भी कल को ना कह देना वहाबी है, ठीक है? कि कल को मतलब उसने दरगाह पे भाई वो अपना चलवा दिया बुलडोजर, तो इसका मतलब भाई जो भारत देश के प्रधानमंत्री उनको भी बरेलवी वहाबी कहने लगे। नरेंद्र मोदी की करे ना भाई। जब बीच रोड पे मेरे पे दरगाह मजार आस्थाना बनाओगे तो सामने वाला कहाँ से जाएगा ये बताओ? तुम लोग तो दरगाह मजार आस्थाना बना के मेरे भाई रोड को घेर लियो, अब आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। अब रोड चौड़ा करना पड़ेगा तो दरगाह मजार तो हटाना पड़ेगा ना। प्राइम मिनिस्टर बन के वो भाई आता अजमेर, वो भी करेगा ऐसा? देखिए जिस दिन मेरे भाई हुकूमत पावर अहले सुन्नत अहले हदीस के हाथ में आ जाएगी, इंशाअल्लाह हदीसों पे अमल होगा। जो भी दरगाह मजार आस्थाना, चाहे वो मेरे भाई बरेलवी हो या कोई भी मसलक का हो, जिसकी पक्की मेरे भैया जो कुछ बना हुआ है मजार दरगाह, उसको जमीन के बराबर कर दिया जाएगा, कच्चा बनाया जाएगा। तुम्हारे इसमें कहने की पक्की खबर की, जब पक्की खबर बात आ गई, अरे जिसने बनाई है मेरे भाई उसके ऊपर लानत अल्लाह सुब्हान व तआला की। आमीन सुम्मा आमीन। तुम भी आमीन बोलो। तुम ये बताओ अरे भैया इब्ने तैमिया जब फौत हुए थे उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई कौन बनाए? सवाल भी ऐसे जाहिलों वाले करते हैं, इसीलिए नंबर आपका कभी अनब्लॉक हम नहीं करते हैं। आज के देखो
आजकल के वहाबियों ने अल्लाह के वलियों के मज़ार तोड़ दिए, तो आपके इसमें तुम्हें तो यानी कि भैया जो मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र भाई मोदी, वो भी आपके मेरे भाई फतवे से वो भी हो गए वहाबी। मैंने वहाबी का कहा आपको। हाँ अरे भाई जो कब्रें तोड़ता है वहाबी है ना। तो यानी कि मोदी सरकार ने जो मेरे भाई दरगाह मजार इलाहाबाद की मेरे भाई जो रोड के बीचों बीच थी, उनको मेरे भाई उनको हटा के रोड को चौड़ा कर दिया, इतना अच्छा काम किया, तो आपके साथ से वहाबी हो गए वो खुद ही तोड़ा। तुम्हारे वहाबी ने एप्लीकेशन दिया एप्लीकेशन दिया तुमने तहसीलों में। हम क्या एप्लीकेशन देंगे भाई? रोड के ऊपर मेरे भाई सालों से हर 10 कदम पे एक दरगाह, ठीक है, हर 10 मेरे भाई कदम पे कोई आस्थाना। तो तुम ही लोगों ने पता नहीं कितनी दरगाह मजार आस्थाना बना रखा था धंधा पानी करने के लिए। तो जब रोड चौड़ा हुआ भाई, सरकारी मतलब जो कानूनी नियम है उसके एतबार से जो मेरे भाई जो दरगाह मजार बीच रोड पे भाई वो बनी हुई थी, उनको हटा दिया गया। अब तुम दूसरे की तो सुन लो, अपनी बोलती जाओगे। तुम्हारा मौलवी जर्जीस कहता है अल्लाह के वली को मजार की बड़ी मूर्ति, चलो इसमें कहने की पक्की खबर उसकी बड़ी मूर्ति को तुम्हारी बड़ी मूर्ति है। अगर वहाँ पे भी मेरे भाई लोग जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, मन्नतें मुरादे मांग रहे हैं, वो भी भैया हम लोग जाएंगे। हम लोग तो सजदा भी नहीं करते हैं, कहने को हराम है। करते हो ना, तो हम कब कह रहे हैं कि आप करते हो? तुम कह रहे हैं ना, आला हजरत ने तो औरत को मजार में जाने ही मना लिखा हो। तुम ये सारी जहालत आला हजरत, तो आला हजरत की दरगाह क्यों नहीं पक्की बनी है भाई? क्योंकि आपने उसूल बनाया है पक्की दरगाह अल्लाह के वलियों की बनाते हैं, तो आला हजरत की पक्की दरगाह क्यों नहीं बनाई? अरे आला हजरत की तुमने देखी है? हमने देखी। उनकी जो कब्रें भाई कच्ची है, एक बालिश कच्ची है, 100% कच्ची है। अरे 100% कच्ची। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जो मेरी कब्र है उसको एक बालिश खाली ऊंचा करना और वो कच्ची रहेगी। चलो कच्ची रहेगी, हवाला दो, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा आला हजरत? तो तुम्हें अपने आला हजरत का पता नहीं है, जाके देखना। नहीं यही तुम जाओ बरेली शरीफ जाओ, उर्स में जाओ, ठीक है, जो जेवरा मंदिर की तरह बना हुआ है उसके अंदर मेरे भाई जाके देखो, एक्चुअल जो कब्र है वो कच्ची है। चलो तुमने कहा कि आला हजरत में लिखा कि कच्ची खबर होनी चाहिए, तो हवाला दो मुझे इसका, कहाँ लिखा आला हजरत में? आला हजरत की वसीयत में जहाँ पे उन्होंने मेरे भाई उतारा है ना कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे खाने पीने का आइटम लेते आना पॉसिबल हो तो, ठीक है, दूध का बर्फ, ठीक है, मुर्गे का पुलाव, बकरे की बिरयानी, शामी कबाब और फरेरी दाल, और यहाँ तक कि सोडा भी। अपने लकब लगा तो ऐसे तुम अहले हदीस अहले सुन्नत ये कह रहे हो। अरे भैया सोडा क्यों मंगाया आपके आला हजरत ने? काम करते हो सोडा मेरे भाई उन्होंने क्यों मंगाया? पैक बनाएंगे क्या? काम करता हो तुम्हारे जमात में हर मौलवी झूठा बोलता, हर मौलवी झूठ बोलता। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। आला हजरत की वसीयतें जहाँ पे लिखी हुई हैं उसका नाम है गालिबन वो क्या नाम है, वसाया शरीफ। आप उसको जाके पढ़ लीजिए। वसाया शरीफ में आला हजरत ने खुद खाने पीने के आइटम मंगवाए। चलो एक बात बताइए, तुम्हारे जमात के सारे मौलवी तो झूठ बोलते हैं, मौलवी जर्जीस ने झूठ बोला, एक झूठ बता दीजिए जो अहले सुन्नत ने बोला हो, एक, सारे तो थोड़ी, एक बताइए। बता रहा हूँ, सुनो। तुम्हारे मौलवी जर्जीस ने ये सीरत में झूठ बांधा। आप उससे पूछते हैं किताब कहाँ है, तो कहता वो किताब फारूक रजी पहुँचा दिया। अरे किताब दे तो दी मेरे भाई, दिखा तो दिया वाला पन्ना। कैसे पहुँचाए? दिखाओ ना। फारूक दिखा दिया, वीडियो अपलोड है ना, मुकल्लिद जाके देखो। अरे हमने तो देखा नहीं अभी तक। ये जो मेरे भाई जो ये गौसे आजम का किस्सा लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला माज़अल्लाह, अल्लाह का पैर जो था भाई वो फिसल गया और गौसे आजम ने उनको बचा लिया, ये किस्सा तो मेरे भाई मौलाना जर्जीस अंसारी साहब के बोलने से पहले ये देवबंदियों ने छापा हुआ है अपनी किताबों में। मौलाना जर्जीस का गड़ा हुआ है ये बदनाम करने के लिए। अरे ये तो मेरे भाई देवबंदियों की किताब में पहले से मौजूद है। अब जाओ उनसे हवाले मांगो देवबंदियों से। देवबंदी बरेलवी एक ही थाली के चट्टे बच्चे हो। अगर जर्जीस के खाना बरेलियत एक किताब है, जाके उसको पढ़ लो, उसमें साफ साफ मौजूद है ये बात। अरे तुमने हमें देवबंदियों को और हमें सुन्नी को क्यों एक ही थाली के चट्टे बच्चे? भाई सुन्नी पहली चीज तो बरेलवी है ही नहीं, सुन्नी सिर्फ एक है, वो है अहले सुन्नत अहले हदीस। तो अपनी जुबान कुछ ही बरेलवी तो शिया होता है भाई, आपको मालूम ही नहीं सही से। क्या क्या बोल देते हो तुम खबीस लोग। लो मेरे भाई बरेलवी लोग मेरे भाई कूंडे की न्यास करते हैं। मैं साबित करूं? भाई जो शिया है, शिये भी भाई कूंडे की न्यास करते हैं।
और बरेलवी भाई कूंडिक न्यास करता है। चलो अब मैं बताता हूँ, देवबंदी और एले हदीस एक ही थाली के चट्टे उठते कैसे, देवबंदी भी नदी के इल्म गए तुम मुनकिर, तुम भी इल्म गए तुम मुनकिर। हाँ, तो यानी कि अल्लाह के नबी की जो प्यारी बीवी थी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी माज़अल्लाह देवबंदी हो गई तुम्हारे हिसाब से, है ना? अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर 4855, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा वो जानते थे, वो झूठा है। तो यानी कि माज़अल्लाह आपने अल्लाह के नबी की बीवी के जो अकीदा था उसको आपने देवबंदी और अहले हदीस वाला आपने मान लिया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वहाँ ये तुम पहले बात, तुम हदीस का मतलब है तुम वहाबी समझता, हम तुम्हारे क्यों समझे, क्यों पहली बात तुमसे पहली चीज तो वहाबी आप कहते रहते हैं, पिछली बार भी आपको समझाया था कि वहाबी होता कौन है, पहले अपने किसी अच्छे आलिम से पूछ के आइए। तुम वहाबी चिढ़ते क्यों, हम तो बरेलवी चिढ़ते नहीं है। नहीं तो आप, क्योंकि आप बरेलवी बिदती मुशरिक हो इसलिए आप लोग नहीं चिढ़ते हो, हम वहाबी नहीं है इसलिए हम चिढ़ते हैं। अभी हम आपको कहें कि आप चोर हो, बलात्कारी हो, खूनी हो, तो आपको मेरे भाई अफसोस होगा ना। इसी तरीके से जो हम नहीं है वो आप हमको कहोगे तो हमें भी अफसोस होगा। भाई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, तो मोहम्मद के मानने वाले को कहा जाएगा मोहम्मदी, तो आप लोग वहाबी उसको कैसे बना दिए, कौन से उसूल से पता ही नहीं चल रहा है। अरे अब्दुल वहाब नाम है ना। अरे वो तो उनके वालिद का नाम है ना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पूरा नाम है ना, तो मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी होंगे। आपको 11 मिनट होगा और तुमने इतने टॉपिक 11 मिनट हो गए, तुमने एक भी इल्मी बात की नहीं है और तुम ये उम्मीद रखते हो कि तुम्हारा नंबर हम अनब्लॉक कर दे। अरे तुमने तो कहा पहले, बताओ बाजार में तुमने तो कही बात पक्की खबर। भाई आप मेरे भाई जिस गौसे आजम के नाम की फातिया न्याज करते हैं 11वीं में और डेगे चाट चाट के साफ करके बोटी सूत के खाते हो, उन्हीं गौसे आजम ने गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 1 सफा नंबर 166 पे ये पहले बता दिया है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस। तो बरेलवियों को तो अहले सुन्नत किसी ने कहा ही नहीं आज तक। मुनाजरा करने बैठे हो ना तुम। हाँ तो कोई आए, कोई पैदा तो बरेलवी में मेरे इल्म के बराबर तो आज तक जो आमने सामने बैठ के मुनाजरा कर सके। मुझे तो आज तक कोई ऐसा बरेलवी ना तो मिला है ना इंशाल्लाह कभी ऐसा मिलेगा जिसकी इतनी औकात हो कि सामने बैठ के इल्म के मैदान में बात कर सके। अरे भैया मैंने तो जो बिदती बरेलवी वो मेरी फोन पे बोलती बंद कर देगा, उसके सामने में मैं आमने सामने बैठूंगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा ही नहीं मिला जो मोबाइल पे बोलती बंद कर दे, तो सामने क्या करे। अरे सुन्नी बरेलवी चैलेंज करते हैं, तुम्हारे मौल भी बैठते। अरे चैलेंज करने तो चैलेंज तो मेरे भाई जो चीटी है वो भी हाथी को करती रहती है, तो क्या हाथी सबकी सारी चीटियों का चैलेंज क्या एक्सेप्ट कर लेगा। तुम मुशरिक कहते हो, बिदअती कहते हो, मुनाजरे बैठो ना साबित कर। हाँ तो मेरे भाई साबित कर दिया बिना मुनाजरे में, भाई बिना मुनाजरे में बैठे हुए आप लोग गैप में मदद मांगते हो ना, या रसूल अल्लाह अल मदद, या गौसे आजम अल मदद और या ख्वाजा गरीब अल मदद, तो गैप में अल्लाह को छोड़ के मदद मेरे भाई पुकारते हो किसी और को, तो ये शिर्क हो गया ना, मुशरिक हो गए तुम लोग। सारे टॉपिक छोड़ो, इस टॉपिक या रसूल अल्लाह मदद कहना सहाबा से साबित है, या रसूल अल्लाह अल मदद कहना। चलिए बताइए भाई दलील लीजिए। नहीं आप ये बता रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मदद कहना सहाबा से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथु बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, सच्चे हो तो सबूत पेश करो। तो आप एक हदीस पेश कर दीजिए कि अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बाद क्या कभी किसी सहाबी ने ठीक है गैब में अल्लाह के नबी को इस तरीके से पुकारा है कि या रसूल अल्लाह अल मदद, कौन से सहाबी ने पुकारा। मेरी बात खान, जो तुम लोग चल रहे हो पहले या रसूल अल्लाह मदद कहना साबित है, आज के बाद भी कहते हैं मुशरिक। अभी ये बताइए या रसूल अल्लाह कहना, ये जब अल्लाह के नबी हयात थे और सहाबा जब अल्लाह के नबी से बातचीत करते थे तो अल्लाह के नबी को पुकारने के लिए कहते थे, ये मतलब जो ये जुमला था उसको कहते थे या रसूल अल्लाह, यानी कि इसका माना होता है अल्लाह के नबी है अल्लाह के रसूल। ठीक है भाई, जो ये अरबी में सेगा इस्तेमाल होता है या का, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये पहले जाके पहले अरबी सीख लीजिए थोड़ा, उसके बाद आइएगा। अल्लाह बोलने में क्या आपकी जुबान पे काटे आ जाते हैं, अल्लाह से मदद मांगो ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो जब भी कोई मुसीबत परेशानी आए तो गैब में सिर्फ आपको इतना कहना है या अल्लाह अल मदद। तो अल्लाह से मदद मांगने में आप लोग की छाती पे सांप लौटते हैं, अल्लाह को छोड़ के बाकी लोगों को समेटे रहते हो। तुम वहाबी और तर्जुमा हमारे लिए उद्देश्य कोई है? भैया हम वहाबी नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह सुब्हानो तआला के मानने वाले को अगर आप लोग कहते हो वहाबी, तो भैया बेशक हम वहाबी हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कि बेशक अल्लाह वहाब है। तो भाई अल्लाह के मानने वाले वहाबी हम हैं। लेकिन अगर आप अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले अगर वहाबी कह रहे हो तो वाले वहाबी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी हैं हम। तुम मुझे व्हाट्सएप पर करो, मैं साबित करूंगा तुम अब्दुल वहाब नजदी के मानने से तुम्हें भाई आप कुछ नहीं साबित कर पाओगे। आप पहले इल्म हासिल करो। आप फेमस होने के लिए बार बार फोन करते हो कि हम किसी तरह आपको खान से बात कर लें और उसकी ऑडियो डाल के फेमस हो गए, लेकिन मैं आपको फेमस नहीं होने दूंगा। मैं बात को मिटाना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे बरेलवियों को फेमस कर दिया है। आज जिन बरेलवियों के मुंह पे कोई थूकता नहीं था, आज वो हमसे बात कर करके मेरी ऑडियो को काट पीट करके अपलोड करके आज वो दिन पे दिन फेमस होते जा रहे हैं। तो अब मैंने ये गलती करना छोड़ दिया है। अब मैं किसी जाहिल बिदती बरेलवियों को फेमस नहीं होने दूंगा। अरे टट्टी घोर तुम्हारे सहारे तो कोई। ये देखिए, ये जुबान है इनकी, माज़अल्लाह, ये इनके माँ बाप ने तालीम दी है। और तुम लेफ्ट बाबा के तो ये तुम्हारे माँ बाप ने तालीम दी है। चलो तुम साबित कर दो, तुमने कब देखा मेरे भाई टट्टी खाते हुए? चलो उसका वीडियो अपलोड कर दो। तुम वीडियो अपलोड कर दो, फिर उसके बाद से तुम हमें टट्टी खोर घू खोर जो कहना है कहो, हम उफ भी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके के अलकाब देना, ये तुम मेरे भाई हराम काम कर रहे हो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरे गालिबन उसमें आता है, क्या नाम है, हुजरात में, कि किसी को ऐसे लकब से ना पुकारो जो सुन के उसको अच्छा ना लगे, और तुम लोग ऐसे लकब से पुकारते हो जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। चलो तुम अपने बकवाल खुद ही। मैं तो भाई आपको भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, और आप हैं कि वहाबी और टट्टी खोर, पटाखोर, धमाखोर, ये सब क्या बदतमीजी है भाई। अरे तुम लैपटॉप बाबा से बात करना सीखिए, ताकि लगे कि किसी भाई अहले इल्म से बात हो। सब तरीका आता बोलने का, मगर हम वहाबी को अपना भाई। आपको सिर्फ बदकलामी का तरीका आता है। आपके आलिमों ने आपको अदब और तमीज की तालीम कभी दी है? जिसके कौम के रहबर लोग वो स्टेज पे खड़े होके लोगों की माँ को माज़अल्लाह रंडी बोले और उसकी आवाम उसकी गालियों पे सुभान अल्लाह बोले, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? और तुम्हारे मौलवी भरे मजमे में, हमारे मौलवी ने अगर किसी की माँ को रंडी कहा हो तो आप हमको बताइएगा। आपसे पहले उस मौलवी का रद्द इंशाल्लाह मैं करूँगा। जर्जीर ने मुझे कहा है। क्या कहा है? रंडी औलाद का ऑडियो उसकी अपलोड कीजिए, ठीक है। अगर जर्जीर अंसारी का रद्द अगर ना कर दिया हदीस की रोशनी में, तो जिस थाली में कुत्ता खाता है उसमें आप खाना खा लेना। और बताओ। स्क्रीनशॉट मैसेज क्या है, मैसेज तुम्हें भेजूंगा मैं, नंबर भी देख लेना आप व्हाट्सएप पे उसका। हाँ ठीक है, उसका मेरे भाई स्क्रीनशॉट और उनका नंबर भेजिए। हाँ तुम रद्द करना पड़ेगा, अपनी जुबान पे रद्द करूंगा। अगर कोई हमारी जमात का, चाहे वो आलिम हो चाहे आमी हो, अगर वो किसी की माँ को रंडी बोलता है तो हम उसका भी रद्द कर देते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस से हम गलती गुनाह हम किसी का छोड़ते नहीं है। 1857 हम उनमें से हैं कि मेरे नबी ने फरमाया था, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती है तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। तो अगर हमारी मेरे भाई जमात का कोई अल्लामा भी अगर वो किसी दूसरे की माँ को रंडी कहता है तो हम उसका भी रद्द करेंगे, ठीक है। हम किसी के मुकल्लिद नहीं है। लेकिन पहले तुम तो रद्द करो अपने लैपटॉप बाबा का। क्या गाली देना अच्छी बात है? अरे गुस्ताखों को देना अच्छी बात है। हाँ तो ठीक है मेरे भाई, गुस्ताख तो सबसे बड़े आप हैं। तो आपके उसूल से मौलाना जजीस ने आपको अगर गाली दी है तो आपके उसूल से तो भाई वो ठीक है ना, क्योंकि नबी के सबसे बड़े गुस्ताख अगर आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तौहीन करते हैं वो तो बरेलवी हैं। किसकी तौहीन की हमने बताया? अल्लाह के नबी की। आप लोग अल्लाह के नबी को कहते हो कि वो नूरी मखलूक है, जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि वो इंसान है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-अनाम आयत नंबर 49-50 में कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, और आप लोग कहते हो अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। तो आप लोग मेरे भाई खुद ही अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हो। अल्लाह के नबी कह रही है कि मैंने अपने शौहर
अल्लाह के नबी का साया देखा। आप कहते हो अल्लाह के नबी नूर थे, नूर का साया नहीं होता, तो गोया अल्लाह के नबी का साया नहीं है, तो अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हो। वहादियों का तर्जुमा हमारे लिए हुज्जत नहीं है। वहादियों का तर्जुमा हमारे लिए हुज्जत नहीं है। आला हजरत का तर्जुमा है ये, खोल के पढ़ो कंजुल ईमान। अच्छा मैं एक बात तुम्हें बताओ। हम बरेलवियों को कभी देवबंदियों का और अहले हदीसों का तर्जुमा पढ़ के सुनाते ही नहीं है। कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जुमा ही पढ़ के सुनाता हूँ। अरबी की जो आयत है वो भी नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ आला हजरत का तर्जुमा, क्योंकि बरेलवियों के लिए ना तो अरबी हुज्जत है ना मेरे भाई कोई और का तर्जुमा, सिर्फ आला हजरत का तर्जुमा। आला हजरत के और आला हजरत ने तुम्हारे तर्जुमे में भी तारीफ कर दी है कुरान के, एक नहीं कितनी जगह। ठीक है, अल्लाह माफ करे। सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का जो तर्जुमा तुम्हारे आला हजरत ने किया है वो अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर दिया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का रद्द कर दिया है। झूठ बोलता सामने। हाँ तो मेरे भाई लहाबी तो तुम हो ना, लहाबी लोग तो मेरे भाई झूठ बोलते हैं। अबू लहब के पैरोकार है बरेलवी यानी कि लहाबी, तो लहाबी तो तुम हो, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब तुम हो। और तुमको तो हम झूठा नहीं कह रहे हैं। उम्मत की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कहती है कि जिनका अकीदा ये हो कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानते थे, वो झूठा है, तो तुम सब झूठे हो। अरे तुम उम्मत की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा वो झूठा है, और ये बरेलवी लोग का अकीदा है। तो बरेलवी को तो झूठा उम्मत की माँ ने कहा है, और जो बरेलवी को झूठा ना माने सच्चा माने तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। अरे मेरी भी तो सुन लो भैया। हाँ सुनाओ ना। तुमने क्या कहा था कि मौलवी जजीज का मेरा कर्मा जब उन्हें रंडी के इलाज कहा था, ठीक है? तो भाई रद्द उसका कराते हैं ना, जब आप ये मानेंगे कि किसी की माँ को रंडी कहना भाई ये गुनाह है तभी तो रद्द करेंगे ना। आप तो कह रहे हो गुस्ताखों को गाली देना सही है, तो उनके नजदीक भाई आप गुस्ताख हो, तो भाई आपके लिए सही है। मैं तो कह रहा हूँ किसी की माँ को रंडी के इलाज नहीं कहना चाहिए। हाँ तो फारूक खान लैपटॉप बाबर ने जो मेरे भाई लोगों की माँ को रंडी बोला, उसने मेरे भाई उसने उल्टा काम किया ना, गुनाह किया ना। जब दर्जी से किताब मांग रहे हैं 8-9 साल होगा लगातार, तो नहीं ये कौन सी बात होती है कि हम आपसे कोई चीज मांगे और अगर आप हमको ना दो तो हम आपकी माँ को रंडी बना देंगे। तो ये कहा कौशल ना, इसलिए बोला उसको, देखिए बदनाम कर रहा है। अरे यार अजीब पागल आदमी हो तुम। तुमसे कोई चीज हम मांगे और तुम हमको ना दो तो ये कौन सा उसूल है कि तुम्हारी माँ को भाई हम मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर दुनिया भी चीज तुम कोई मांगोगे तो उससे बर्दाश्त कर लेंगे, वो दीन का मामला है ना, उससे। अच्छा चलिए ठीक है। फारूक खान लैपटॉप बाबा हमारे 1 लाख रुपए मेरे भाई शर्त में हार के भागा है और 1 लाख रुपए का उधार है उसके ऊपर मेरा। अब हम उससे मेरे भाई हम 2 महीने से कह रहे हैं हमारे 1 लाख रुपए दे दो, अब वो मेरे भाई नहीं दे रहा है। क्या हम उसकी माँ को भाई हम क्या उसकी माँ को रंडी बोल सकते हैं हम? अरे तुम सामने आओ ना, वो तुम्हारे घर आने के लिए तैयार है ना। अरे भाई सामने क्या, मेरे पैसे दे देना। अरे तुम जुआरी हो का? अरे जुआरी क्या है भाई, तुम्हारा लैपटॉप बाबा बोला था कि साबित कर दो 1 लाख रुपए दूंगा, साबित कर दिया तो 1 लाख रुपए लेके भाग गया। अरे यार मेरी भी सुन लो और मेरी सुन लो। अरे असल में आपकी जमात में क्या है, साले मुंह से चैलेंज करते हैं बड़े बड़े, कोई 10 लाख का कोई 20 लाख का, एक ने तो 10 करोड़ का चैलेंज कर दिया था। अभी अभी हारा है वो 1 हफ्ता पहले। सब लोग तुम्हारे वहाँ मेरे भाई पैसे हार हार के भागते हैं। अगर देखा जाए तो बरेलवी कौम के ऊपर अफ्फू खान के करीब मेरे भाई 10 करोड़ 18 लाख रुपए उधार हो चुका है। अरे अफ्फू खान तो इतनी शर्तों में हराया तुम लोगों को। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ बको। अभी तुमने क्या कहा था कि किसी को ऐसे लकब से मत पुकारो किसी को तकलीफ होता, तुम मेरे को बाबा क्यों कह रहे हो? तो हम मेरे अच्छा मतलब आप कह रहे हैं भौको यानी कि आपको कुत्ता समझ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। अरे तुम अपने बकौल मक्कार हुए नहीं, तुम ही। अरे भैया तुम्हें आला हजरत ने हदायत बख्शीश में खुद का है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो मैंने कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो इसमें मैंने कौन से आपको उल्टा लकब दे दिया? हाँ अगर आपके वहाँ कोई अपने आप को कुत्ता ना कहता फिर मैं आपको कुत्ता कहता तब तो ये तौहीन होती, लेकिन कुत्ते को कुत्ता कहना कौन सा तौहीन है? बाबा का है ना। और आप लोग को तो फक्र होना चाहिए भाई, आप लोग कुत्ते हो गौसे आजम के, बरेली के, आला हजरत के, ठीक है, तो आप लोग कुत्ते हो।
ईमानदार हो, वफादार हो, तो हम तो आपकी शान बुलंद कर रहे हैं ना आपको कुत्ता कह के। आप नाराज क्यों हो रहे हो? अरे तुमने लैपटॉप बाबा कहा ना, ये बताओ क्यों कहा था? अरे तो लैपटॉप बाबा भाई वो तो उसने खुद ही कहा है। अभी तुमने फकर की बात है कि हमको लोग भाई हमको लैपटॉप बाबा कहते हैं और हमारे वहाँ बाबा वलियों को कहते हैं। ये खुद आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा ने कहा है। तो जब हम उसको बाबा कहते हैं उसको अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है उसको वही कह रहे हैं। अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे इलाहाबाद में बाबा उसको कहते हैं जो बेचारा मतलब भीख मांगने आता है। वो आ जाता है पीछे पीछे, अरे भैया पैसे दे दो, खाना नहीं खाया, तो हम लोग कहते हैं जाओ बाबा टूटे नहीं है। तो हम लोग के वहाँ बाबा तो उसको कहते हैं जो फकीर भिखारी होता है। लेकिन तुम्हारे वहाँ जो मेरे भाई भिखारी होता है उसको लोग अल्लाह का वली बना देते हैं। फारूक खान रजवी तुम्हारे इलाहाबाद में आया। फारूक खान रजवी अगर उसकी माँ नेक है और उसका बाप एक है तो हमारे 1 लाख रुपए दे दे और जहाँ बैठ के मुनाजरा करना है आके कर ले। अरे अफू खान तो खुद पर्दे वाली भाई उसकी औकात नहीं है, जो हदीस नहीं पढ़ पाता है आधी लाइन की, मन तशब्बहा अम्मा अब्बा मन तशब्बहू, मतलब एक ही हदीस में उसको अम्मा अब्बा बहू बेटे सब याद आ जाते हैं। आधी लाइन की हदीस में पूरे खानदान उसके याद आ जाते हैं और चैलेंज उसको करता है अहले हदीसों को। फारूक खान को तुम लैपटॉप बाबा इसलिए कहते हो? बताओ लैपटॉप देख के जो हदीस ना पढ़ सके तो वो मेरे भाई बिना देखे क्या पढ़ेगा? अरे लैपटॉप में दिखा दो, ऐसे हदीस पढ़ी जाती है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तुम भी मोबाइल वान अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद, और हदीस का नंबर 4031। ऐसे हदीस पढ़ी जाती है, ये नहीं कि मन तशब्बहू, मन तअम्मा, मन तशब्बा, मन तअब्बा, ये सब क्या है? आधी लाइन। अच्छा वो भूल जाए तो चलता है, और अगर हमारे आलिम दीन अपनी तकरीर में कोई चूक कर दे तो उसको लैपटॉप पे खोल खोल के बताता है कि ये देखो इसको तो अरबी नहीं आती, इसको तो फला नहीं आता, अलिफ को अलिफ नहीं बोल रहा है, बा को बा नहीं बोल रहा है। तो जो दूसरों की उंगली करता है ना, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही मेरे भाई जलील कर देता है। तुम्हारा वो और सुनिए, आपका लैपटॉप बाबा तो वो कौन सा इंसान है पता है? वो ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। भाई इंसान का बच्चा, भाई उसने कहा कि जो मतलब जो बरेलवी इंसान के बच्चे हैं, जो आधे इंसान है लेकिन एक्चुअल में कुत्ते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। अफू खान जिंदगी में तुम्हें एक बार देखना जरूर है, और तुम्हारी पिटाई भी भाई बिल्कुल इंशाल्लाह देखोगे, और जिस दिन सामने आऊंगा ना रूह कांप जाएगी बेटा। ठीक है, और जब भी सामने आना बेटा, अंडरवियर के अंदर जो मेरे भाई जो बच्चों का वो आता है ना पैम्पर्स, ठीक है, हगीज, उसको बांध के आना, क्योंकि देखते मुंह मारोगे चड्डी में। अरे तुम्हारे लैपटॉप बाबा की हालत देखा था कितनी मेरे पे खराब हो गई थी, चेहरा बेचारे का बुझा बुझा हो गया था, मरियल था। आज भी उठा के देख लो वीडियो, इलाहाबाद के कमरे में सहमा हुआ दुबका हुआ बैठा है कि भाइयों रात के 1 बज रहा है और अफू खान आया नहीं, फला है ढमा है, कैसे चोरों की तरह कमरे में छुप के झूठ बोल रहा था। अरे वो तो दोनों बातों से याद है, या तुम अपना एड्रेस बता दो, तुम्हारे यहाँ पहुंच जाए। एड्रेस जब मैं अबे घामाड़ा आदमी, जब मैंने अपने साथी भेज दिए उसको लाने के लिए, तो वो कह रहा है वहाबी के वहाँ का पानी नहीं पीते। तो जब साला वो वहाबी के वहाँ का पानी नहीं पीता तो वो मेरे भैया मेरे वहाँ के क्या करेगा? अगर पानी पीने नहीं, वो मुनाजरे की शराइत। अरे तो वो मुनाजरे करने आ जाता ना, कैमरे के सामने बोल देता कि पानी हम नहीं पियेंगे, बात खत्म हो जाती। उसने तो आने से पहले कह दिया कि वहाबी के वहाँ पानी नहीं पियेंगे। वीडियो दिखाओ, वीडियो का सबूत। अपने लैपटॉप बाबा से कहो ना वीडियो दिखाए कि हम नहीं आए थे। तुम लोग आए नहीं थे, तुम्हारे लोग आएंगे तो वीडियो जरूर बनाएगी तुमने। अरे मेरे लोग आए थे तो तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा टांगे फैला के सो रहा था ना, रात भर मौका है तो मेरे भाई दिन भर सोएगा ना। वहाँ पे जो उसका चेला था मुश्ताक अली अंसारी, उससे पूछो। और जो वहाँ का सिंगर गायक था जो कह रहा था अफ्फू पप्पू जैसे कितने फिरते हैं, जो साला 2 रुपए वाला कव्वाल था, जाके उससे पूछो मेरे साथी आए थे कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आए थे। तो भाई सबूत पेश करो ना, तुम्हारे कहने से बात थोड़ी ना हो जाएगी। बरेलवी झूठ नहीं बोलते हैं भैया। बरेलवी तो मेरे भाई जब तक झूठ ना बोले तब तक अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। अरे ये चलो तुम्हारे ऊपर है, वहाबी जब तक झूठ नहीं बोलते अपने बाप। हाँ तो वहाबी देखिए, हो सकता है वहाबी झूठ बोलता हो सकता है बरेलवी झूठ बोलता हो, अहले सुन्नत अहले हदीस कभी झूठ नहीं बोलते। चलो तुम बरेलवी का एक भी झूठ दिखा दो, समझे। चलिए ठीक है। आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा ने अपने वीडियो में बोला था कि अफ्फू खान ने हमारे साथी मुश्ताक अली अंसारी साहब को फोन करके कहा था कि
मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और सिर्फ आप 2 लोग आ जाइए, सिर्फ आप 2 लोग। तो वो ऑडियो जैसे मैंने अपलोड की, उस ऑडियो में मैंने ये कहा था कि सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ आ जाइए। आप सोच लीजिए सबसे बड़ा झूठ तो उसका यही साबित हो गया। तुम छूटे मक्कार आपको कहा। देखिए आप लोग असल में वो हो ना जो हकीकत में सो रहा होता है, उसको तो मेरे भाई आराम से उसको हिला के उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना, उसको लाते लात भी मार लो तो भी वो उठेगा नहीं। तो आप बरेलवी लोग का हाल ऐसा ही हो गया है। आप लोग सोने का नाटक कर रहे हो, आप लोग अंधे गूंगे बहरे हो चुके हो। देख के भी तुम लोग भाई देख नहीं सकते, सुन के भी तुम लोग सुन नहीं सकते और बोल के भी बोल नहीं सकते। तो गूंगे बहरे अंधों की कौम है ये बरेलवी कौम। इसीलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है आज मेरे भाई हिंदुस्तान पे कि बरेलवियों ने जो असल दीन था, आसमानी दीन था, उसको छोड़ दिया और अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपना अज़ाब भेज दिया। बहुत अपनी अपनी औरतों को एक साथ मार अपने मसलक पे अमल करते हुए इकट्ठा बोल देते थे ना तलाक तलाक तलाक, और बीवी का हलाला करवाते थे अपने भाइयों के साथ, अपने बापों के साथ। आज क्या हुआ? अब औकात है तो 3 तलाक दिखा के दिखाओ, साले 3 साल के लिए बरेलवी अंदर ना हो जाए तो कहना लाठी अंदर हो जाएंगे। मौलवी जर्दी से बीजेपी का डल्ला बन चुका है। मौलवी जर्दी से यही बोल रहा था, वो बीजेपी का डल्ला बन चुका। यही ना तुम लोग कहा। हम बीजेपी का नहीं बोल रहे हैं, हम तो कुरान का बोल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है कि जो तलाक है वो स्टेप बाय स्टेप है, और हनफी कहते हैं नहीं तलाक इकट्ठा दे दो पूरी फाइनल हो जाएगी। तो साले हम तो हनफियों के खिलाफ है ना, जो कुरान के खिलाफ है। जो कुरान के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, और जो कुरान के साथ है वो मेरे साथ है। मेरे से मेरे भाई राजनीति से क्या लेना देना? बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आसमानी दीन को मानता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। और बीजेपी सरकार भी अगर कोई अच्छा काम करेगी तो मैं उसके साथ हूँ। और बीजेपी की सरकार ने अपने सालों के मेरे भाई काम में ये 2 काम बहुत अच्छे किए कि जो ये मेरे भाई जो लोग औरतों पे जुल्म करके और मेरे भाई उनको एक साथ तलाक देके उनका हलाला करवाते थे, वो काम बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो ये दरगाह मजार आस्थाना जो बीच रोड पे बने हुए थे और लोग मेरे भाई तावीज गंडे का काम करते थे, अल्लाह ताला ने उनके जरिए मेरे भाई दरगाह मजारों को हटवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीजेपी के इन 2 काम से बिल्कुल सहमत हूँ। अब कल को मेरे को भी कहना है बीजेपी का मैं एजेंट हूँ, दलाल हूँ, आप बोल सकते हो, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि बरेलवी तो मक्कार झूठा कज्जाब होता ही है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि बरेलवी जब तक झूठ ना बोले अपने बाप की वो ओरिजिनल औलाद नहीं है। वहाबी जब तक झूठ नहीं बोले अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं। हाँ, तो वहाबी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम वहाबी की माँ बहन भी सेक दोगे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब मैं हूँ नहीं वहाबी। जिसको मेरे भाई बुनियतुल तालीम की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे आपके पीरों के पीर पिराने पीर ने खुद कह दिया, आज के दौर में अहले सुन्नत का जो पहचान का नाम है वो है अहले हदीस। तो हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अहले हदीस के मनहज पे अल्हम्दुलिल्लाह। कौन वहाबी, कौन लहाबी, कौन बरेलवी, कौन देवबंदी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातिल फिरके हैं। चलो वहाबी पे लानत दे दो। हम तो सबको एक करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में एक सी है। तो हम तो बरेलवियों से कहते हैं फेंक दो अपने आला हज़रत के सारे फतवे उठा के, सिर्फ कुरान हदीस पे अमल करो, देखो तुम लोग भी इंशाअल्लाह अमन और सुकून में आ जाओगे। वहाबी पे लानत दे दो। चलो वहाबी नहीं है उतना। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, तुम सब लोग एक साथ हो के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बटो। तो हम तो कहते हैं भाई सब एक हो जाओ ना, लेकिन बरेलवियों को एक कहाँ होना है? वो तो दावत, अगर शादी की दावत भी होते हैं तो इतने कमीने हो चुके हैं बरेलवी, ये हराम की औलादे, ये कार्ड पे उतरवाते हैं कि हमारी दावत में कोई 24 नंबर वहाबी देवबंदी ऐसे खबीज ना है। इसीलिए अल्लाह का अजाब आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। हम पर क्या अजाब? अरे आपको किसी को दावत भाई नहीं देनी है, आप उसको कार्ड भाई ना दीजिए, आप उसको मेरे भाई समाज में मेरे भाई मतलब बेइज्जत कर रहे हैं। अभी कल को मेरे भाई कोई ये मेरे भाई छापे कि हमारी शादी में कोई हिंदू ना आए, सिख ना आए, ईसाई ना आए, तो ये गोया आपने उनकी बेइज्जती कर दी।
इसी तरीके से आपको मेरे पे किसी हिंदू को नहीं बुलाना है, सिख को नहीं बुलाना है, ईसाई को नहीं बुलाना है, आप उसको इनवाइट ना कीजिए। लेकिन कार्ड पे ये ऐलान करना कि हमारी शादी में फला फला लोग ना आए। अरे कोई आपके खाने का भूखा नहीं है, थू है ऐसे खानों पे जो फातिया दे के सालों खिलाया जाता हो। तुम लोग तो कुछ भी करते हो, बस सामने खाना रख के बस फातिया पढ़ना स्टार्ट कर देते हो।